हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप में आप समझेंगे सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस। आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, आप कहेंगे कि ये सब क्या है। आप सुनेंगे पहली बार तो ये सब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा 15-20 मिनट की वीडियो ही नहीं होगी, अरे 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगे। मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए मैं आपको गारंटी भी देता हूँ। आप क्या है कि आप ये सोचते रहते हैं कि मैं ग्रामर में किस तरह से मास्टर बन सकता हूँ। तो मास्टर बनने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए भाई। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस WH के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ये सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स होते क्या हैं, इनको पहले जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है हु। क्या है? हु। और फिर उसके बाद एक और वर्ड है तुम्हारा व्हिच ऑफ यू। क्या है? व्हिच ऑफ यू। ये तुम्हारा दूसरा सब्जेक्टिव केस WH वर्ड है। WH वर्ड्स को इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, ओके, क्वेश्चन वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये दो तुम्हारे WH वर्ड्स हुए। अब तीसरा एक ले लेते हैं, तीसरा भी है जिसे कहते हैं व्हिच ऑफ अस। व्हिच ऑफ अस, ये तुम्हारा तीसरा WH वर्ड है। और फिर चौथा एक है, बस 4 ही है, बस आपको घबराना नहीं है, 4 ही वर्ड है और 4 वर्ड आपको आसानी से याद हो सकता है। तो ये तुम्हारा चौथा जो है वो क्या है? व्हिच ऑफ देम। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मेरा यूनिक तरीका है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस यूनिक तरीके से आप हर एक टेंस के लिए बहुत आसान वे समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आई प्रॉमिस आप बिल्कुल बहुत आसान तरीका समझ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इन 4 टाइप के वर्ड्स को इन चारों वर्ड को बढ़िया से याद कर लेना है और इनके मीनिंग को बढ़िया से याद कर लेना है। तो चलिए इनके मीनिंग को हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को लिख लेते हैं। व्हिच ऑफ देम के मीनिंग का क्या है, इसका क्या अर्थ है ना। तो इसका मीनिंग है उनमें से कौन कौन कौन, उनमें से कौन कौन। ये कौन थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। उनमें से कौन कौन, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। अब जो हमारा व्हिच ऑफ अस है, इसकी मीनिंग क्या है? हम में से कौन कौन, हम में से कौन कौन, ओके। ये है हम में से कौन कौन, इसकी मीनिंग, ठीक है। ये वाला हम में देखकर आप कंफ्यूज मत होइए, वही है हम में से कौन कौन, ठीक है। और इसका मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ यू आया है, इसका मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं। तुम में से कौन कौन, तुम में से कौन कौन, ये है आपकी व्हिच ऑफ यू की मीनिंग। और हु मीन्स आप सभी जानते हो, और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स क्या होता है? कौन। इसे आप किसने भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? किसने। और जहाँ जहाँ कौन कौन आया है वहाँ पर आप किसने किसने भी अर्थ में पा सकते हैं, ठीक है। पा सकते हैं, नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है तुम में से कौन कौन या तुम में से किसने किसने, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये तो हुए आपके ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स। आपको इन्हें नोट करना है, याद कर लेना है और रट लेना है। 4 वर्ड हैं भाई, 4 वर्ड याद नहीं होगा आपसे। अगर 4 वर्ड नहीं याद होगा तो आप बहुत लेवल, आपका लेवल जो है बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो भाई आप लेवल को बढ़ाएं ना, इसे आप याद कर लें। I know that you will do that ओके चलो फिर अब हम इन सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक रूल लिखना है, और रूल याद करना जाना नहीं है, आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं अभी। ट्रिक अगर आपको सुनना है ना तो लास्ट तक बने रहिएगा, ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ रूल लिख लेना है। रूल क्या है ये आप समझिए। रूल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यही WH वर्ड लिखने हैं। क्या लिखने हैं, यही सब्जेक्टिव केस WH वर्ड। तो एस फॉर सब्जेक्टिव और फिर डॉट, फिर WH, सॉरी ओ नो, मुझे थोड़ा इंग्लिश में करना पड़ेगा इस फॉन्ट को, है ना। तो एस फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट और कैपिटल W और कैपिटल H, यानी सब्जेक्टिव केस WH। फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है पहले से तो लिखेंगे, अगर पहले से मौजूद नहीं होती है तो नहीं लिखेंगे। I mean, जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस फॉर्म यूज करनी होती है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद नहीं है, बाद में बनती है। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज बनती है, ठीक है। तो आपको अगर पहले से दी गई है हेल्पिंग वर्ब तो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले से ही मौजूद है हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे हैज़ या हैव। और ज़्यादातर मैं बता दूं आपको हैज़ का ही यूज मिलेगा ना, ज़्यादातर आपका हैज़ का यूज मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बीन लगाना है, ठीक है। और बीन के बाद आपको क्या लिखना है, बीन के बाद आपको लिखना है वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म। एक मिनट, वर्ब 1 ING फॉर्म, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लिखना है ना। सिंस या फॉर के बाद आपको लिखना है टाइम। कौन सी चीज़ लिखनी है, टाइम ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके बाद अदर्स भी जोड़े जा सकते हैं, और लास्ट में आपको लिख देना है क्वेश्चन मार्क। यही सेम रूल फॉलो करके आप इन चारों ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के WH वर्ड्स के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में इन चारों में से कोई वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले उसको लिखो, और फिर पीछे जाके एक एक की वर्ड मीनिंग लिख दो। फिर पीछे जाके क्या करना है, एक एक की वर्ड मीनिंग लिख देनी, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। आप समझ नहीं पाएंगे, चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें कई दिनों से कौन डरा रहा है।
तुम्हें 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 2 दिनों से कौन कौन डरा 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 रहा है ना, डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें 2 दिनों से कौन डरा रहा है। ये तुम्हारा सेंटेंस है। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर हम आगे इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। PR फॉर ट्रांसलेशन। ओके, तो हिंदी में लिखा, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे उसका ट्रांसलेट लिखने वाले हैं। तुम्हें 2 दिनों से कौन डरा रहा है, इसमें आप एक वर्ड देख रहे होंगे कौन, और कौन क्या है, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस WH वर्ड है। और सब्जेक्टिव केस WH वर्ड आपको क्या करना है, पहले ही लिखना है। क्या लिखना है, पहले लिखना है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। हु लिख दिया। ओ नो, मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, हु, और हु के बाद मैंने कहा कि सब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को लिखने के तुरंत बाद आपको पीछे चले जाना है। पीछे आप यहाँ देखेंगे डरा रहा है, और फिर उसके बाद 2 दिनों से आया। अगर रहा है आ जाता है, रहे हैं आ जाता है, और रहे हो आ जाता है, और समय आ जाता है, इसका यही मतलब है कि आपको हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है। हु के साथ मैंने कहा अधिकतर आप क्या लगाओगे, हैज़ बीन लगाओगे। ठीक है, और हैज़ बीन के बाद आपको क्या लिखना है, डरा रहा। डरा रहा, तो डरा रहा के लिए आप क्या लिखोगे, फ्राइटेनिंग। FRIGHTENING, फ्राइटेनिंग ना। हु हैज़ बीन फ्राइटेनिंग यू, तुम्हें यानी यू। और फिर 2 दिनों से के लिए आप क्या लगाओगे, सिंसिया फाल लगाओगे। तो यहाँ पे 2 दिनों से काउंटेबल है। जब भी संख्या वाला समय होगा तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर, और 2 दिनों के लिए लिखेंगे 2 डेज़, TWO2 और डेज़। और ये आपका ट्रांसलेशन हुआ बन के तैयार। ठीक है, हु हैज़ बीन फ्राइटेनिंग यू फॉर 2 डेज़। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे हों। थोड़ा भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे ना। और आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, नए हैं अगर तो, और पुराने हैं तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। जय हिंद।